जो मेडिकल कॉलेज का ऐसा धंधा बन गया हुआ कि वो अपना माल बाहर बेच रहे हैं। तो लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई। तो फिर वो बाहर कैसे बिका? मतलब फिर ये करप्शन कर रहे हैं, मतलब बाहर बेच रहे हैं माल को। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी फैक्स करवा चुका हूँ। तो मेरे को लिख के दी है इसमें कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो एक कोई कंपनी है कांगड़ा की, वो उठा के लेके जाती है। ठीक है जी, वो लेके जाती है। तो फिर नोट फॉर सेल मेरे खेतों में क्या कर रहा है भाई साहब? पर मैं चंबा मेडिकल कॉलेज, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। बात को मैं दिल्ली तक लेके जाऊंगा, मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा मैं पीछे। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर ही एक वीडियो बनाई थी कि जो इनकी खेतों में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका जाता है, इनका आरोप था चंबा मेडिकल कॉलेज पर। लेकिन उसके बाद ये आरटीआई लगाते हैं और इनको आरटीआई में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको आरटीआई के माध्यम से जब आपने आरटीआई लगाई? सर नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। सर बात ऐसी कि मैंने आरटीआई लगाई हुई थी ये ना, और आरटीआई में मेडिकल कॉलेज बोल रहा है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट हमारा नहीं है। मैं ये पूछता हूँ, ये अगर आपका नहीं है तो जो बायोमेडिकल वेस्ट में लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई, तो फिर ये बाहर कैसे आया? अगर ये मैं मानता हूँ कि मेडिकल वेस्ट जो है मेडिकल कॉलेज का नहीं है, चलो मान लिया नहीं है वो, फिर उसमें जो इनके जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई, तो फिर वो बाहर कैसे बिका? मतलब फिर ये करप्शन कर रहे हैं, मतलब बाहर बेच रहे हैं माल को। ठीक है जी, या तो ये हो सकता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज का ऐसा धंधा बन गया हुआ कि वो अपना माल बाहर बेच रहे हैं, या तो उनको कबूलना पड़ेगा कि ये मेडिकल वेस्ट इनका ही है। ठीक है, या तो ये भी कबूल करे कि ये बाहर बेच रहे हैं, फिर बाहर सप्लाई कर रहे हैं इसको, नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई। और दूसरी बात इन्होंने मेरे को लिख के दी है इसमें कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो एक कोई कंपनी है कांगड़ा की, वो उठा के लेके जाती है। ठीक है जी, वो लेके जाती है। तो फिर नॉट फॉर सेल मेरे खेतों में क्या कर रहा है भाई साहब? और इसमें आपने ये भी बताया गया तीसरे पन्ने में कि जो है वो 1 लाख वो कंपनी इनको पे करती है 30 दिन का, 1,20,960 रुपये। ये आरटीआई के थ्रू मेरे को पता चला है। ठीक है जी, उन्होंने पे कर दिया। तो फिर बायोमेडिकल वेस्ट जो है इनका नॉट फॉर सेल गवर्नमेंट सप्लाई मेरे भगवत के खेतों में क्या कर रही है? क्यों धांधली कर रहे हो? क्यों अपने झूठ को छुपा रहे हो? क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? इन्होंने दवाइयों को बेचा है या फिर ये इनकार कर रहे हैं कि ये हमारी नहीं है बायोमेडिकल वेस्ट? पहली बात तो सर ऐसी है, ये तो इनकार कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से हमें ये पता लगा कि ये इनकार कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। तो इसका मतलब साफ ये पता लगता है कि ये माल बेच रहे हैं अपना बाहर, मेडिकल कॉलेज से माल बिक रहा है बाहर। नॉट फॉर जो है आर सप्लाई ओनली गवर्नमेंट सप्लाई जो है नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई, तो इसका मतलब ये बाहर माल बेच रहे हैं। मैं इसके तहत भी एक आरटीआई और लगाऊंगा कि ये मेरे खेतों पे नॉट फॉर सेल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई कैसे पहुंचा फिर? या तो ये बेच रहे हैं। ठीक है जी, और आरटीआई में इन्होंने सिर्फ साफ बताया हुआ मेरे को कि ये माल हमारा नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट हमारा नहीं है। और मेडिकल कॉलेज इस बात को आपको कबूल करना पड़ेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट आपके अभी तक ट्रेलर, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। बड़ा मेरे पास जो है बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा है, और बड़ी जल्द मेरे को आप कोर्ट तक, मुझे लगता है कि आप ऐसे मानने वालों में से नहीं हो। सीएमओ ने दिया है मेरे को लिख के। ठीक है जी, आरटीआई के माध्यम से सीएमओ और जो इनका प्रिंसिपल है, ठीक है जी, उनका ये आया है पीटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, और ये इनकी आरटीआई के थ्रू ये आ रहा है इनका। इसका मतलब है अगला क्या स्टेप होगा अगर आरटीआई के माध्यम से भी ये नहीं मानते कि हमारा नहीं है, और इस बात को भी नहीं मानते कि हम जो है बेच रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब दोनों बातों को ये नहीं मान रहे हैं, फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? एक्शन मेरा यही रहेगा। अब एक तो प्रूफ मेरे पर आरटीआई पड़ी हुई है इनकी कि ये हमारा नहीं है, दूसरा प्रूफ मेरे पास बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तीसरा है कानून सबके लिए बराबर है। अब मैंने सिर्फ हाई कोर्ट शिमला तक पहुंचने की कोशिश करूंगा मैं, पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जाओगे? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, वहाँ पे भी 5 साल लड़ूंगा, 5-10 साल केस चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद तो मेरे को पता ही है कि मैंने हाई कोर्ट जाना है। ठीक है, ये वैसे भी नहीं मानेंगे, तो मैं सीधा जाता हूँ ना हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में करते हैं इनके साथ बात। पर मैं चंबा मेडिकल कॉलेज, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। ये मैं सोच रहा कि मैं चुप बैठ गया हूँ तो मतलब मैं चुप हूँ। आपको क्या परेशानी हो रही है जब ये बायोमेडिकल वेस्ट आपके इन खेतों में पहुँच रहा है? तो सर परेशानी है, यहाँ पे सब्जियाँ लगती थी, आज इस हालत, इस जमीन की वो हालत हो चुकी है कि हम एक सब्जी भी नहीं उगा पा रहे हैं। जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ इंजेक्शन बाहर, जहाँ लगाएंगे ऑक्सीजन बाहर, कहीं से जो होते हैं, जो फ्रैक्चर होता है टांग को, उसका प्लास्टर होता है वो बाहर। खेत है कि क्या है ये जमीन? डाला किसने इसमें? कौन संलिप्त? उच्च अधिकारी या फिर जो छोटे अधिकारी होते हैं जो कि इन चीज़ों को देखते हैं, जो ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है? देखो सर, पहली बात तो ये है कि मैं बात उठाऊंगा सफाई कर्मचारी का, जो इनको ठेकेदार है ना, मैं उसके ऊपर भी बात उठाता हूँ। क्योंकि हमारे सामने कई बार सुबह का टाइम होता है 7:30 से लेके 8 बजे का टाइम,
ऊपर से 2-3 औरतें आती है सफाई कर्मचारी, ऊपर से बोरियां खाली करके भाग जाते हैं। वो आपके सामने ऊपर से फेंका हमारे जाता है? सामने कई बार फेंका है। हम बाहर रहे, हमें नहीं पता था इस मैटर के बारे में, ठीक है जी। जब हम आए अपनी ज़मीन लगे देखने, मैंने घर डाला है अभी, जब उस घर की खुदाई शुरू की तो हमें तो बायोमेडिकल वेस्ट मिला, ठीक है जी। पूरी ज़मीन हमारी बर्बाद हो चुकी है। मैं बड़ी जल्द मौके करवा रहा हूँ, मैं डीसी चंबा को भी मैं विज्ञापन सोच चुका हूँ, इस मैटर पे एप्लीकेशन दे आया हूँ मैं, ठीक है जी। और तहसीलदार, पटवारी, कानूनगोर जो भी होंगे उनको ही मैं एप्लीकेशन देने वाला हूँ, ताकि मेरी ज़मीन का क्या मौका किया जाए। मेडिकल कॉलेज को बख्शूंगा नहीं मैं अब, ठीक है जी। या तो एक बार मैंने उनसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं ये मांग रहा हूँ कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट मेरे खेतों पे नहीं आना चाहिए, और जो पड़े उसको उठाओ। आपकी दो ही मांगे कि एक तो आना नहीं चाहिए और दूसरा जो यहाँ पर आ चुका है उसको ठिकाने लाया जाए। उठाओ इसको। एक भी इंजेक्शन है सर, ऐसी बात है, एक भी इंजेक्शन है, क्या पता वो HIV पेशेंट का है, पता नहीं कौन सी बीमारी में वो इंजेक्शन यूज़ हुआ है, वो मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट हुआ है किस चीज़ में लगा हुआ है हमें क्या पता। कोई घातक बीमारी हुई, वो इंजेक्शन हमारे खेतों में काम करते हमारे हाथ में घुस जाए, फिर उस बीमारी का जिम्मेवार कौन होगा। और दूसरी रूल है, ठीक है जी, कानून पे लिखा गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो क्या ऊपर नहीं फेंक सकते, फिर ये क्यों फेंका गया। ये RTI लगी हुई इनके तरफ, तो ये तो साफ मना करके इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, ठीक है जी। पर ये जो लिखा हुआ है ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है। तो नॉट फॉर सेल, ओनली गवर्नमेंट सप्लाई, या तो मेडिकल कॉलेज इस बायोमेडिकल वेस्ट को बाहर बेच रहा है, ठीक है जी, और वो प्राइवेट वाले यूज़ करके इधर फेंक रहे हैं। या तो ये बात है, धांधली हो रही है मेडिकल कॉलेज में, या तो फिर ये खुद फेंक रहे हैं और अपनी बात को ये मुकर रहे हैं, जबकि इनको मानना पड़ेगा कि ये बायोमेडिकल वेस्ट इनका है। और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी तक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी तक, मैं बहुत आगे तक जाने वाला हूँ। मैं बख्शूंगा नहीं मेडिकल कॉलेज चंबा आपको, ये बात मेरी याद रखना। अभी तक तो ये छोटा सा नमूना मेरे हाथ में है, आगे आगे देखते हैं। और मैं इनको हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा, और जो भी होगा, जो भी इस चीज़ का जिम्मेवार होगा उसको सज़ा दूर दिलाऊंगा मैं, कि दोबारा आने वाले भविष्य में ये चीज़ दोबारा ना दोहराएंगे। और दूसरी बात रही, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोग क्या गलत कमेंट करने शुरू हो जाते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी ख़राब हुई है उसके ऊपर लगता है पता। अगर आपकी प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ बिगिरे तो आप क्या कर लोगे। तुम्हारे उधर तो एक सीवरेज की नाली फटती है, पूरा चंबा शहर दौड़ पड़ता है उसके लिए, किसी का साथ नहीं दे सकते ना, तो गलत कमेंट भी ना करें। तो इनका मानना ये है और इनकी उम्मीद ये है और ये चाहते हैं ये कि जो बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर फेंका गया है उसको उठाया जाए और आइंदा बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर ना फेंका जाए। और अगर इन बातों को शायद मेडिकल कॉलेज चंबा मान लेते हैं तो आप हाई कोर्ट भी नहीं जाओगे। फिर नहीं जाऊँगा मैं, फिर मैं हाई कोर्ट जाने का कोई मेरा फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है जी। फिर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर नहीं मानते हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा। अभी तक मेरी एज कुछ नहीं है, मैं 10 साल का 20 साल लड़ूंगा, कोर्ट केस करूंगा इनके ऊपर। मैं नहीं मान रहे हैं, ये सोचते हैं कि मैं चुप हो गया, वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मतलब मैं चुप हो गया हूँ, पर उनको ये नहीं पता कि मैं अगले कदम के ऊपर चल रहा हूँ। मेरी शुरुआत हो चुकी है उस पहली वीडियो से ही, ये तीसरी वीडियो आ रही है मेरी, और ये मैं सोचना कि मैं रुकने वाला हूँ। और बेशर्मी की बात तो इतनी है कि मेडिकल कॉलेज ने एक बार इतना नहीं बोला कि एक बार इस लड़के को बुला के हम बैठ के मैटर सोल्व करें, पर नहीं, ये RTI आई इनकी, मेरे को RTI लगाने पड़ी। और नोटिस भी भिजवा चुका हूँ मैं, आज की डेट में देखना नोटिस भी आया चंबा मेडिकल कॉलेज वालों को, ठीक। छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं मैं, बड़ी जल्द कोर्ट में मिलूंगा। अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट में मिलूंगा। मुझे नहीं पता बायोमेडिकल वेस्ट आपका यहाँ कैसे पहुँचा, वो तुम जानो, तुमने क्यों फेंकवाया वो तुम्हारा ठेकेदार जाने मेडिकल कॉलेज का, या मेडिकल कॉलेज का CMO जाने, या MS जाने, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे खेत में क्यों आया, मेरी ज़मीन बर्बाद की गई है इनकी वजह से, कि इन्होंने देखा कि नीचे कोई बोलने वाला है नहीं, जंगल है, खेत थे इधर, छोड़, बख्शूंगा नहीं मैं। ये है मेरे पास प्रूफ, अब आगे और प्रूफ भी आ रहे हैं। बड़ी जल्द इनको कोर्ट में मिलता हूँ उनके साथ में। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इनकी बातें मानी जाती है तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, अगर नहीं मानी जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है ये कोर्ट भी जाएंगे और जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ये जाएंगे। बाकी उम्मीद ये है कि शायद मान जाए मेडिकल कॉलेज चंबा तो अच्छा रहेगा। बाकी जो है इस मैटर पे मैंने जो क्या मैं PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी फैक्स करवा चुका हूँ ईमेल के ज़रिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, और CM हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको मैंने आज ही फैक्स करवाया हुआ इस मैटर पे कि हमारी सुनी जाए, ये मेडिकल कॉलेज नहीं सुन रहा है। फैक्स करवा चुका हूँ, उनकी रिपोर्ट भी आएगी। RTI मैंने इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ भी लगा चुका हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं इनको मैं। इस बात को मैं दिल्ली तक लेके जाऊँगा, मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो को शेयर करना।